ठीक है। आज का लेक्चर प्लेटिंग टाइम और शॉर्टिंग टाइम के बारे में। प्लेटिंग टाइम क्या है? फर्स्ट फंक्शनल प्लेटलेट इवैल्यूएशन टेस्ट। तो प्लेटलेट का फंक्शनल इवैल्यूएशन टेस्ट है ये, ठीक। प्लेटलेट इवैल्यूएशन टेस्ट, क्योंकि इससे पता चलता है कि प्लेटलेट की मात्रा जितनी अच्छी होगी प्लेटिंग उतना क्लॉटिंग उतना अच्छा से होगा, ठीक है। इंट्रोड्यूस बाय ड्यूक इन 19, ठीक है। 19 में क्या हुआ था? 1900 में ड्यूक ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, इस वजह से ड्यूक मेथड बोलते हैं। यूज टू डिटेक्ट डिफेक्ट्स इन प्राइमरी हीमोस्टेसिस। तो किसको डिटेक्ट किया जाता है? हीमोस्टेसिस को। हीमोस्टेसिस का मतलब हीमोस्टेसिस का मतलब होता है ब्लड की ब्लीडिंग को रोकना। ज़्यादा है तो ब्लीडिंग। हीमो मतलब ब्लड, स्टेसिस मतलब इसको रोकना, स्टेबल करना, ठीक है। तो हीमोस्टेटिक एजेंट जैसे हो गया, ठीक है, जो ऐसे एजेंट जो ब्लीडिंग को रोक देते, क्लॉटिंग करने में हेल्प करते हैं, उन्हें हीमोस्टेटिक एजेंट बोलते हैं, ठीक है। ब्लीडिंग को रोक दे वो हीमोस्टेटिक एजेंट कहलाते हैं। यूज्ड एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर वैस्कुलर डिसऑर्डर एज वेल एज प्लेटलेट इन्फेक्शन। तो ब्लीडिंग टाइम जो टेस्ट होता है इसलिए किया जाता है वैस्कुलर डिसऑर्डर चेक करने के लिए और प्लेटलेट फंक्शन टेस्ट करने के लिए। तो इसमें इसका क्या है? आइडेंटिफाइज इंसिजन इज मेड ऑन द पोलर सरफेस ऑफ फोरआर्म। पोलर सरफेस कौन सा होता है? पोलर सरफेस ऑफ फोरआर्म, ये सामने वाला, हाँ जी, ठीक। पोलर सरफेस यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले, पोलर सरफेस, ठीक है, सामने, पीछे से नहीं लेना। The time the incision bleeds in lizard, जितने टाइम ब्लीड्स होता है उस टाइम को मेजर करना होता है, ठीक है। The time the incision bleeds in lizard. Cessation of the bleeding indicates the formation of hemostatic blood. Cessation of bleeding, cessation मतलब रुक जाना, ब्लीडिंग का रुक जाता है, ब्लीडिंग रुक जाता है। ये क्या इंडिकेट करता है ब्लीडिंग का रुकना? फॉर्मेशन ऑफ हीमोस्टैटिक प्लग। जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पर एक प्लग लग जाता है, ठीक। जैसे नल से पानी बह रहा है वहाँ पर प्लग लगा तो पानी बहना रुक जाएगा, ठीक। उसी तरह प्लेटलेट्स क्या करता है? फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन के साथ मिलकर एक प्लग बनाता है। केवल प्लेटलेट अकेले जाके नहीं ब्लीडिंग रुकता है। प्लेटलेट तो कण होते हैं, वो कण होते हैं जो, जैसे क्लॉटिंग कैसे होती है? जैसे जाली है, ठीक है, लेकिन जाली से पानी तो पीछे रहेगा। ऐसे प्लेटलेट चिपकेगा कहाँ पर जाके? मान लो इंजरी है, कहीं ब्लीडिंग हो रही है, वो इंजरी हमें तो छोटी सी नेडल की इंजरी छोटी सी दिख रही है, लेकिन एक छोटी सी नेडल से भी ब्लड आता है ना। अगर उसमें क्लॉटिंग ना हो तो ब्लड आता रहेगा ना, तो मतलब वो रास्ता बना हुआ है, वो दरवाज़ा खुला है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उस पर क्या, उसको बंद करने के लिए हमें क्या, जैसे दीवार बनाने के लिए अलग अलग चीज़ें कंस्ट्रक्ट करते हैं ना। दीवार ऐसे नहीं बन जाती केवल ईंटे से, तो बनती नहीं, ईंटा लगता है, सरिया, छत पड़ती है ना, छत कैसे बनती है? सरिया लगता है, सीमेंट लगता है, मसाला लगता है। उसी तरह जो ये जाली बंद होती है ना, जहाँ से ब्लीडिंग आ रही है, ब्लीडिंग जहाँ से होती है वहाँ पर पहले मेशवर्क बनता है, फाइब्रिनोजन का जाल बनता है, ठीक। जैसे छत में सरिया पड़ती है ना, हाँ सर, उसी तरह वहाँ पे और बच्चों को समझा रहे हैं, रवाना को सामने आ जाए। तो ऐसे तो फाइब्रिन का अदर क्लॉटिंग फैक्टर उसका जाल बन जाता है। लेकिन उससे क्या होगा? जाल बनने से ब्लीडिंग रुकती नहीं, ब्लीडिंग स्लो हो जाती है। उसके बाद जहाँ पर गैपिंग है, उस फिल इन द ब्लैंक्स, जहाँ पर गैपिंग है वहाँ पर प्लेटलेट जाके होल को बंद कर देते हैं, ठीक है। ढेर सारे प्लेटलेट चिपक जाते हैं, वो जाली पूरी बंद हो जाती है, तो मेशवर्क जो होता है फाइब्रिन का, तो हीमोस्टैटिक प्लग बोलते हैं उसको, ठीक है। Depends on the adequate number of platelet and on the ability of the platelet to adhere to the subendothelium. हमारी ब्लड वेसल्स में क्या होता है? एंडोथेलियम, ठीक है। एंडोथेलियम की लेयर होती है, सेल्स, एंडोथेलियम के सेल्स का एक फॉर्म है सेल्स का, ठीक है। सेल्स अलग अलग तरह की होती है ना, उसमें से एक एंडोथेलियल सेल होती है। तो हमारे इंटरनल जितने ऑर्गन है ज़्यादातर जो है उसमें
इंटरनल ऑर्गन में खासतौर पे हमारी ब्लड वेसल्स वो एंडोथेलियल की बनी हुई है, ठीक है। तो एंडोथेलियल से उसमें प्लग का काम करता है, ठीक है। तो प्लेटलेट कहाँ चिपक जाता है जाके? एंडोथेलियल में। अब ये देखोगे ना, तो ये मैंने जो बताया था मेशवर्क, ये वो मेशवर्क है। इसमें क्लॉटिंग फैक्टर ढेर सारे हैं, फाइब्रिन भी है, फाइब्रिनोजन है। इसमें आपको कहाँ दिख रहे हैं? प्लेटलेट है, ठीक है। देख, ये क्या दिख रहा है? पूरा क्लॉटिंग क्लॉटिंग हो रही है, क्लॉटिंग हो रही है, वो दिख रहा है, ठीक। मेथड्स कौन से हैं? ड्यूक मेथड, आइवी मेथड, कॉपलेट, लाइलिक्स मेथड, स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्पलेट मेथड को हम लोग आज ड्यूक को आइवी मेथड के बारे में थोड़ा देख लेंगे। आईवी मेथड में क्या चाहिए होगा? पीपी कप चाहिए होगा। आईवी मेथड में पीपी कप चाहिए होगा। ड्यूक मेथड में पीपी कप नहीं चाहिए होगा, ठीक। आईवी मेथड में पीपी कप चाहिए होगा, ठीक है, यहाँ बांध देंगे। डिस्पोजेबल लैंसेट चाहिए होगा और स्टॉप वॉच टाइम देखने के लिए फिल्टर पेपर चाहिए होगा, स्प्रिट अल्कोहल चाहिए होगा। क्लीन द इनर एस्पेक्ट, ये तुम लोग का प्रैक्टिकल में है ना, ये बना लेना फाइल में। तो मैंने लिख लिया, ठीक है, कोई 3 ठीक है, 4 नहीं बनाया तो क्लीनिंग क्लॉटिंग बना। क्लीन द इनर एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म का इनर एस्पेक्ट, ठीक। प्लेस अ पीपी कप ऑन द अपर आर्म, इन्फ्लेट टू 40 mm ऑफ मर्करी। 40 तक उसको, जो मैनुअल वाला पीपी मशीन होती है ना, उसको कप को बांध देंगे, ठीक है, तो उंगली छोड़ के नीचे चेक करने जैसे उसी तरह बांध देंगे और 40 mm तक उसको भर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, ठीक है, नहीं तो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा। तो 40 mm भरने का मतलब नॉर्मल ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, ताकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा भी ना हो, ठीक है। सिलेक्ट एन एरिया ऑन द मोलर सर्फेस विच इज डिवाइड ऑफ वेन्स। वेन्स में नहीं करना है, कैपिलरी में। हाँ, वेन में करेंगे तो प्रेशर से बाहर निकलेगा। फिंगर में करते हैं ना, तो कैपिलरी तो होती है, ये मेजर वाली पे नहीं करना है, ठीक है। सिलेक्ट एरिया शुड बी परफॉर्म एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे करना चाहिए, तभी रीडिंग सही आएगी। कमरे में एसी ना चल रहा हो, ना कमरे में बहुत गर्मी हो, बैलेंस टेम्परेचर हो, ठीक है। शुड बी परफॉर्म रूम टेम्परेचर। अ डिस्पोजेबल लैंसेट विद द पॉइंट ऑफ अबाउट 3 mm पार्ट पार्कर सर्जिकल प्लेट इज प्रेजेंट। नीडल लेना है 3 mm की, ठीक। Three skin puncture 1 mm deep and 3 mm long are made. Stopwatch is started at the zone of the bleeding start in each wound. अच्छा, क्रॉस चेक करने के लिए 3 बार टेस्ट किया जाता है, ठीक है। यूजिंग द एज ऑफ द फिल्टर पेपर जो राउंड फॉर्म में होता है, उसके किनारे पे घुमा घुमा के करते जाना है हर एज पे, ठीक। इसमें वो है वाइट, यस सर। इधर है सर हाँ, वहीं से ये, वो नहीं है, पेंसिल वाला। ये देखो फिल्टर पेपर है, ठीक। एक बार यहाँ पॉइंट ब्लड को पाएंगे, एक बार यहाँ से पाएंगे, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। अच्छा, मतलब कि पेपर का है ना पूरा एक ही पेपर पे रोटेट कर करके करना है भाई। 0 सेकेंड, 0 सेकेंड, फिर 30 सेकेंड, उसके बाद फिर 30 सेकेंड, है ना। तो कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक 30 सेकेंड, फिर यहाँ तक 1 मिनट हो गया ना। इसी तरह 1.5 मिनट 2 मिनट जितना भी ब्लीडिंग टाइम आएगा, ठीक, वो देख लेंगे, ठीक है। आगे
वाटमैन पेपर बोलते हैं 1 नंबर का पेपर का थिकनेस है। वाटमैन नंबर का प्लॉट द ब्लड एक्यूमुलेटेड ओवर द टाइम फ्रॉम विच इंसिजन वाज मेड टू द टाइम एट विच द ब्लीडिंग स्टॉप टू स्टेट द फिल्टर पेपर इज टेकन। ठीक, जब से ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ और जहाँ पर ब्लीडिंग पेपर पे स्टेन आना बंद हो जाएगा वहाँ तक का हम टाइम मेजर कर लेंगे। द एवरेज ऑफ द ब्लीडिंग टाइम इज टेकन, 3 बार ब्लीडिंग टाइम लेना है। ठीक है, द बीपी कप इज रिमूव, उसके बीपी कप हटा देना, रिमूव कर देना। द पंक्चर वुंड आर क्लीन, स्टेराइल बैंडेज अप्लाइड, द लॉन्गर ऑफ द डुप्लीकेट ब्लीडिंग टाइम विल बी द मोस्ट एक्यूरेट वन, लॉन्गर ब्लीडिंग टाइम पंक्चर ऑफ द सुपरफिशियल। If bleeding continues more than 15 minutes, apply pressure to repeat the bleeding time on other arm। ठीक है, अगर 15 मिनट से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो दूसरे हाथ पे करेंगे। Reports correlate with the platelet count and finger prick is near reference rate 2 to 7। Advantage is that time method bleeding time more accurate, normal bleeding time 3 to 8 मिनट। ठीक है, नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम 3 से 8 मिनट। लिमिटेशन नॉट अ वेरी रिलायबल टेस्ट, बहुत रिलायबल टेस्ट नहीं है। ठीक है, द पंक्चर वुंड मे बी क्लोज बिफोर द सिचुएशन ऑफ द ब्लीडिंग, तो जो पंक्चर किया उसको उसकी ड्रेसिंग कर देंगे। ठीक है, ड्यूक मेथड में क्या रहता है? ड्यूक मेथड सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है, इजी टू परफॉर्म रहता है। रिक्वायर्ड मिनिमल इक्विपमेंट कम से कम जरूरत है और रिक्वायरमेंट अल्कोहल, स्टेराइल, लैंसेट, स्टॉप वॉच, फिल्टर पेपर, वही सामान सब चाहिए, बस बीपी कप नहीं चाहिए इसमें। ये कहाँ से कर लेंगे? ईयर लोब से। हाँ, कितना से? कितना नहीं बोलते हैं, कितना बोलते हैं, कितना ही होता है पूरा ये होता है ना ऊपर। ये लोग बोलते हैं ईयर लोब। यहाँ पर कितना में क्या होगा, वो कार्टिलेज नहीं, इसमें कार्टिलेज नहीं। अच्छा, कार्टिलेज यहाँ ऊपर होती है, ठीक है। कार्टिलेज वाला हिस्सा नहीं यूज़ करना है। क्लीन द ईयर लोब विद द अल्कोहल स्पॉन्ज, इन्फेंट हील और फुट, बच्चों में चाहे हील में और फुट में ले सकते हैं। यस सर। होल्ड अ ग्लास लाइट बिहाइंड द ईयर लोब, मेक अ डीप पंक्चर विद स्टेराइल लैंसेट, स्टार्ट द स्टॉपवॉच, स्टार्ट द ग्लास लाइट यूजिंग फिल्टर पेपर, प्लॉट का ड्रॉप। ठीक है, ये लोकल में भाई फिल्टर पेपर से सोक कराएंगे। When bleeding ceases, stop the stopper, count the number of drop on the filter paper, multiply by 30 seconds। तो जितने ड्रॉप आएंगे उस पर काउंट द नंबर ऑफ ड्रॉप ऑन द फिल्टर पेपर, मल्टीप्लाई बाय, भाई हर 30 सेकंड में हमें चेक करना है। ठीक है, इसमें भी report the faucet per minute, if the cut bleeds more than 10 discontinue, अगर 10 मिनट से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो 10 को ड्रॉप कर देना है। एडवांटेज क्या रहेगा? ईयर लोबुल कंटेन abundant subcutaneously tissue and is vascular, तो ईयर लोबुल में वैस्कुलरिटी ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो आसानी से हो जाता है। फ्लो ऑफ द ब्लड इज क्वाइट गुड, और ईयर लोब में जो है ब्लड की मात्रा अच्छे से वैस्कुलर ज़्यादा रहता है। ठीक है, ब्लड हमें ठीक ठाक मिल जाता है। नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम 3 से 5 मिनट होगा। डिसएडवांटेज ऑफ फिजिकल को सेट